असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा अपना दमखम झोंक रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे। खास बात यह है कि जो टी ट्राइब है वो झारखंड के हितों के लिए किस तरह से झारखंड से गए और वहां जाके बस गए और वहां के विकास में उनका काफी योगदान है। लेकिन एसटी का जो दर्जा उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है असम चुनाव को लेकर आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ जाते तो और ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन अब अकेले गए हैं और वहाँ टी ट्राइब का काफी अहमियत है वहाँ पे। देखिए, असम जैसे पिछड़े राज्य में जब झारखंड से लोग गए तो वहाँ चाय बागान भी डेवलप हुआ, व्यापार धंधे सभी चीजों में डेवलपमेंट हुआ है। और आज नहीं, अंग्रेजों के जमाने में लोग गए थे और अंग्रेजों के जमाने से अभी तक उन्हें टी ट्राइब ही कहा जाता है। ये शोषण 100 साल पुराना शोषण जो है, उससे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज जो अभी केंद्र में अपनी सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी भी उनको सुध लेने की कभी कोशिश नहीं की। और काफी आक्रोश समझिए कि यहाँ के लोगों का है। और मैं समझता हूँ यहाँ से चाहे वो आदिवासी गए हों या अल्पसंख्यक पिछड़े लोग गए हों, वहां पर एक अच्छी खासी तादाद है यहाँ के लोगों की, और वहां के चुनाव को प्रभावित निश्चित रूप से करेगी। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि असम में हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा की, और जो निर्णय लिया वो 100% सही रहा। और उनका जो कार्यक्रम वहाँ असम में हो रहा है, चुनावी सभाएं, उस सभा में आप यहाँ के लोग हो या असम के लोग हो, जिनका रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है, उनका भीड़ हुजूम के हुजूम उस रैली में हेमंत जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। अभी तो हेमंत जी गए हैं, फिर कल्पना जी जाएंगे और दूसरे मंत्री लोग जाएंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो निर्णय हमने लिया, और 21 सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने की जो बात कही थी, वो 2-3 सीट में कुछ त्रुटि आ गई चुनाव में नॉमिनेशन के लिए, इसलिए 18 सीट पर तो हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 100% हम लोगों का रिजल्ट होगा। महागठबंधन के साथ जाते तो ज्यादा फायदा मिलता है, ऐसा लगता है क्योंकि लगातार जिस तरह से बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने धोखा दिया था, उसके बाद आप लोग काफी नाराज। महागठबंधन के साथ तो हम जाते ही है। बिहार हम गए, हमको दूध की मक्खी की तरह फेंकने का काम किया लोगों ने, हमने तो कोई हाय तौबा नहीं मचाई। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अपना आधार है पूरे हिंदुस्तान में। नो डाउट हेमंत सोरेन आदिवासी के निर्विवाद नेता हैं और उनके कद का कोई भी आदिवासी नेता नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन चाहे वो असम जाए या मिजोरम जाए या आपके राजस्थान जाए, गुजरात जाए, वहां भी जो आदिवासी हैं वो उनको इसी तरह सुनने के लिए आएगी, हुजूम के हुजूम, और वहां भी निश्चित रूप से बदलाव पैदा होगा। तो ये शुरुआत है, आप देखते रहिए। असम का चुनाव हमारा रिजल्ट होगा, उसके बाद जहां जहां चुनाव होगा निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा उस राज्यों में जाएगी और अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी। असम के मुख्यमंत्री जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो यहाँ कैंप करके बैठे हुए थे। क्या लगता है कि यही एक पुण्य से जिसके वजह से आप लोग उस तरह उधर जा रहे हैं, या फिर अपना जनाधार जो है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ से झारखंड से जो लोग गए हैं वहां आज से 100 साल पहले, और उस वक्त से जो आज तक वहां के रह गए, वहीं के होके रह गए, उनके साथ जिस तरह से शोषण और अत्याचार उनका हो रहा है, उसको देख करके हमारे लोग हैं, हमारा दिल पसीजेगा। और माननीय हेमंत जी ने सही निर्णय लिया है, उनके लोग हैं वहां शोषित है, तो उनका उद्धार होना जरूरी है। और जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां नहीं जाएगी तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। एसटी का दर्जा आज तक उन लोगों को नहीं मिला है। तो हम अगर सरकार में वहां आएंगे तो सबसे पहला तो यही रहेगा कि यहाँ के टी ट्राइब को एसटी का दर्जा दिया जाए। जो हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं वहां जाकर के भी बोल रहे हैं, तो सरकार बनेगी तो क्या नहीं करेंगे। ये थे जिलाध्यक्ष जो बता रहे थे कि असम चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला एक ही एजेंडा होगा कि वहां के जो टी ट्राइब है उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।